चोरों ने मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया। अब वो हर रोज उनके केस माफ हो रहे हैं। पहले कानून बनाते हैं पहले खुद कानून बनाते हैं, असेंबली में जाके नैब लॉ में अमेंडमेंट करते हैं, फिर बारी बारी इनके केस खत्म हो रहे हैं। अब चोरों के वहाँ हर जगह जरदारी और शरीफ बैठे हुए हैं, चोरी कर रहे हैं, मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि जी हमें डॉलर्स भेज दो। चोरों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया है। इमरान खान का इस्लामाबाद में तालिबात कन्वेंशन से खिताब, कहा नामवर डाकू और चोर मुल्क पर बैठ जाएं तो मुल्क कैसे चल सकता है। ये वक्त पाकिस्तान के लिए फैसला कुन है। जो कौमें आज़ादी के लिए खड़ी नहीं होती वो तबाह हो जाती हैं। मुल्क के लिए जहाद लड़ने की बात कर रहा हूँ। हकीकी आज़ादी के लिए सियासत नहीं जहाद करना होगा। नैब तरमीमी एक्ट के सम्राट इसाक डार को बड़ा रिलीफ मिल गया। इसाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ ने भी अदालत से रिलीफ मांग लिया। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरी करने का मुतालबा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल स्पोर्ट सिटी रेफरेंस से पहले ही बरी हो चुके हैं। मुजरिमों की अशिया हुई है, चोरों की ईद हुई है, करप्शन के केसेस सारे आहिस्ता आहिस्ता माफ हो रहे हैं। आए इसलिए थे, ये चोर आए इसलिए थे, मुल्क का तबाह कर दिया, माशत तबाह कर दी। करप्शन केसेस आहिस्ता आहिस्ता माफ हो रहे हैं। मुजरिमों की अय्याशियां लगी हुई हैं। इमरान खान का इसाक डार की मुमकिन वापसी पर रद्द-ए-अमल, कहा ये चोर आए ही इसलिए थे। 1100 अरब माफ करा लिया गया, मुल्क की मईशत तबाह कर दी। नवाज शरीफ आए, शानदार इस्तकबाल करूंगा। नैब में तरमीम पर बदकिस्मती से मुआशरी और अदालतों का जो रद्द-ए-अमल आना चाहिए था उस तरह नहीं आया। फवाद चौधरी की जेहलम में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान से चोरी होने वाला पैसा किसी का मसला ही नहीं। इसाक डार, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी जैसे लोग रेफरेंसेस से रिहा हो रहे हैं। असद उमर बोले इसाक डार फैसले से वाज़े हो गया सारा खेल NRO 2 के लिए था। अवाम महंगाई से मर रहे हैं, उनकी आवाज़ बने। इमरान खान की तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स को हिदायत, कहा सेनेट में PTI की महंगाई मुखालिफ आवाज़ गूंजनी चाहिए। ऐवान बाला में इंतकामी कार्रवाइयाँ, इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियाँ और सहाफ़ियों को हिरासत करने का मामला भी उठाया जाए। इमरान खान की कॉल पर महंगाई के खिलाफ PTI का मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर में अवाम ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कोयटा, सियालकोट और मुल्क के दीगर शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। खान साहब अभी तैयारी पकड़ रहे हैं, हमने तैयारी कर ली। बाकी हमारे पास FC है, रेंजर्स है, इस्लामाबाद पुलिस। सोच रहे हैं ये टीयर गैस शेलिंग है और रबर बुलेट्स हैं, तो उनको बेहतर और मौसर करने के लिए जो है वो कोई नई से नई टेक्निक इस वक्त दुनिया में मौजूद है, तो उससे इस्तेफादा किया जा सकता है। फिर अगेन आप 25 मई की सूरत हाल उसी तरह डील करेंगे? जी, उससे भी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान के लॉन्ग मार्च का खौफ, हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। शहर इख्तिदार को सील करने की तैयारियां। 12,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। वजारत दाखिला ने समरी काबीना को भिजवा दी। राना सनाउल्लाह ने 5,000 FC, 5,000 पंजाब रेंजर्स और 2,000 सिंध रेंजर्स के एहलकारों के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। सिंध पुलिस के 1,000 से जायद एहलकार रवाना हो गए। रबड़ की गोलियां, ड्रोन से गोले बरसाए गए तो खाना जंगी होगी, शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। सियासी रहनुमाओं को सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। सियासी मसाइल का हल बातचीत से ही निकल सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आइन की शिक 9 के तहत अवामी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की जिम्मेदारी है। गुड गवर्नेंस भी कानून की बालादस्ती का एक अहम जुज़्व है। जमहूरियत का इस्तेहकाम आइन और कानून की बालादस्ती से वाबस्ता है। मुल्क में सैलाब से तबाही, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क यात्रा। शहबाज शरीफ के खिलाफ न्यूयॉर्क में बड़ा मुजाहरा। वाशिंगटन से भी एहतजाज के लिए काफिले न्यूयॉर्क पहुंचे। एहतजाज में भरपूर अंदाज से शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ने एक और बहरान का इंदिया दे दिया, कहा पाकिस्तान को तवानाई की किल्लत का सामना हो सकता है। गैस की कमी से मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। गैस के लिए टेंडर्स दिए लेकिन सारी गैस यूरोप ने खरीद ली। अब रूसी सदर से गैस और गंदम की खरीदारी की बात की है।
आर्मी चीफ का बदीन के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा। रेस्क्यू टीमों और फौजी जवानों से भी मिले, मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा भी लिया। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां न थम सकीं, वबाई अमराज से अमवात का सिलसिला जारी, मजीद 20 अफराद जान बहक। NDMA के मुताबिक सिंध में मजीद 17, बलोचिस्तान में 3 अफराद जान से गए। तादाद 1596 तक जा पहुंची। सिंध में डॉक्टर्स की कमी, पंजाब से मदद मांग ली। महकमा सेहत ने खत में लिखा 90 डॉक्टर्स, 72 नर्सेज और 90 डिस्पेंसर्स की अशद जरूरत है। बोल न्यूज ने सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इमरान खान के जलसों को यूट्यूब पर सार्फिन ने सबसे ज्यादा देखा। बोल के यूट्यूब चैनल को एक माह के दौरान 227 मिलियन व्यूज मिले। 3,10,000 सब्सक्राइबर्स का इजाफा हुआ। बोल न्यूज की स्क्रीन पर एक और हक सच की आवाज बुलंद करने वाले सहाफी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली खुशामदीद कहती है। इमरान रियाज खान हकीकी साहब पर कायम और दायम रहने के लिए पुराज़्म। कराची की पिच पर बॉलर्स की धुलाई। तीसरे T20 मैच में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। मेहमान टीम दूसरे मैच में भी बड़े हदफ के ताक़ुब की जानिब गामजन। बाबर आजम ने कहा बैक टू बैक मैचेस खेलना आसान नहीं होता। मोइन अली बोले बड़ा हदफ देने की कोशिश करेंगे। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।